नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग लेकर हम आपके सामने आए हैं। देखिए, जिस खबर से बिहार की राजनीति बदल जाएगी, बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर इस खबर की खूब चर्चा हो रही है। हमने आपको खबरें दिखाई थी किस प्रकार एनडीए नेताओं ने दिल्ली में बिहार से बाहर जाकर बैठक किया था। बिहार एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो संजय झा के घर पे बैठकर, हालांकि वो एक तरह से भोज दिया गया था, लेकिन उस बैठक में एनडीए नेताओं की एकजुटता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। और उसमें आपने देखा कि अमित शाह भी उस पूरे जो बैठक हो रही थी उसमें पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एनडीए की मजबूती, एनडीए की एकता को भी प्रदर्शित करने का प्रयास था। और अंदर खाने में यह चर्चाएं उस समय ही तेज हो गई कि अब सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधनों से मन टटोला जा रहा है। लेकिन देखिए, इधर एनडीए बिहार पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में अंदर खाने तैयारी में लगी हुई थी। लेकिन बाजी कोई और मार गया। बाजी कौन मार गया? देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का एक फैसला आ गया है, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा सियासी समीकरण, एक बड़ा सियासी दांव चल दिया है। हालांकि उसका इफेक्ट क्या होगा बिहार की राजनीति में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, भले ही तेजस्वी यादव उम्र में कल ही उन्होंने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में बताया है कि भले ही मेरा उम्र कम हो, लेकिन हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने वो दांव चल दिया है, वो सियासी पेच चल दिया है, जिससे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, जिससे नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी भी अब कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गई है। जी बिल्कुल, हम आपको वो खबर दिखाने के लिए आए हैं, वो जानकारी बताने के लिए आए हैं जो अभी बिहार में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी इसको सोचकर समझकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के इस बयान के पीछे कौन सी बड़ी बात है, किसका दिमाग है। देखिए, कल ही बाबा ने एक खबर में बताया था आपको कि तेजस्वी यादव एकमात्र एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और दोनों ही बड़े नेता जो राजनीति के पंडित कहे जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने तेजस्वी को सिखाया है, तेजस्वी को पढ़ाया है, राजनीति के गुण सिखाए हैं। और उसी राजनीति के गुण सीख के अब तेजस्वी यादव बिहार में बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए, उन्होंने घोषणा कर दिया है, चुनाव की तैयारी में तो एनडीए अंदर खाने लगी हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आकर बड़ी घोषणा कर दिए हैं। तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे हुए थे और दरभंगा पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बता दिया है कि कैसे वो नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाएंगे, कैसे बिहार में एक नया मुख्यमंत्री देंगे, कैसे सियासी समीकरणों को साधते हुए वो जो बिहार के राजा वाली कुर्सी है, गद्दी है, वहां तक पहुंचेंगे। देखिए, हालांकि इन तमाम जो घटनाक्रम है उसमें हम आपको बता दें कि देखिए, कल एक बहुत बड़ा दिन है बिहार के लिए। 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर को बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अब अपनी यात्रा, जो महिला संवाद यात्रा कही जा रही है, उसको लेकर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा जो है वो करने के लिए पहुंच गया है दरभंगा। लेकिन दरभंगा से पहुंचकर जो चाल उन्होंने चला है वो बड़ी मजेदार है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस महिला संवाद यात्रा के लिए जा रहे हैं और जिस महिला वोटरों के दम पर नीतीश कुमार एनडीए में एक मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं, जिस महिला वोट बैंक के चलते ही नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लेकर आई है और सीएम कुर्सी तक देने को तैयार है, उसी महिला वोट बैंक को नजर में रखते हुए तेजस्वी यादव ने एक घोषणा कर दी है। हालांकि यह घोषणा पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, तमाम लोग पहले ही इस प्रकार की घोषणा को अपने यहाँ लागू कर चुके हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जो चाल चली है उसका कितना इफेक्ट होगा वह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है कि अब
जब उनकी सरकार बनेगी, जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जब बिहार की गद्दी पर वो बैठेंगे, तब माई बहन मान योजना, जी हाँ, एक नई योजना का पदार्पण तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गरीब महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं के लिए, बिना जाति के भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के माई बहन मान योजना लागू करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि यह योजना केवल बिहार के जब वो सीएम बन जाएंगे, जब उनकी सरकार बन जाएगी, तो उसके केवल 1 महीने के अंदर ही माई बहन मान योजना लागू किया जाएगा। आपको मालूम है शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना से कितने दिन तक वहां राज करते आए। आपको मालूम है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो कौन सी योजना के कारण सरकार उनकी बनी। और नीतीश कुमार जो इतने दिन से बिहार में राज कर रहे हैं, महिला समीकरण के, महिला वोटरों की वजह से, जिस वोटर के वजह से डरती है भारतीय जनता पार्टी, वही समीकरण अब तेजस्वी यादव ने साध लिया है। देखिए सारे डिटेल्स हम एक एक कर बताने जा रहे हैं आपको। देखिए माई बहन योजना जो है, अब इसके अंतर्गत तेजस्वी यादव ने बताया है कि हर गरीब महिलाओं को, हर आर्थिक रूप से जो पिछड़ी महिलाएं हैं, उनको 2500 रुपए दिए जाएंगे। देखिए जब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के क्रम में बेगूसराय पहुंचे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, यानी जो वृद्ध हैं, उनको 1500 रुपए दिए जाएंगे। वह भी एक बड़ा सियासी दांव था। लेकिन अब सीधे सीधे नीतीश कुमार के वोट बैंक पे प्रहार, नीतीश कुमार के कुर्सी पर नजर, ये बड़ी चीज है। तेजस्वी यादव ने दिखा दिया है, बता दिया है कि भले ही उनकी उम्र कच्ची है, लेकिन राजनीति के 2 बड़े पॉलिटिकल पंडितों के बीच उन्होंने राजनीति सीखी है, तो राजनीति अब उनको कोई सिखा नहीं सकता है। देखिए तेजस्वी यादव यात्रा करने के लिए दरभंगा पहुंचे हुए हैं और यहां से एक बड़ी घोषणा, माई बहन मान योजना के अंतर्गत अब 2100 रुपए वो गरीब महिलाओं को देंगे, आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई महिलाओं को देंगे। तो देखिए अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये घोषणा नीतीश कुमार के तमाम जो महिला संबंधी काम हैं, जीविका है, आशा है, तालमी मरकज है, इन तमाम योजनाओं पर क्या सीधे प्रभाव पड़ेगा? क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को अब लोग जो है राजनीति के धुरी की तरफ देखेंगे कि तेजस्वी यादव जो 2500 रुपए दे रहे हैं, वो नीतीश कुमार की तमाम योजनाओं की अपेक्षा कितनी बड़ी योजना है? तो अब इन सभी का आकलन भी हम लोग भी आपको करके दिखाएंगे। लेकिन अभी के वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा तो कर दी है, जिसकी चर्चा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816